देखो इसका गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो हम बता चुके हैं कि जब यह 0 होगा तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का गुणनखंड हो जाएगा 3xy जेड। तो पहला का गुणनखंड हो गया 3xy जेड। दूसरा देखो ए क्यू बी क्यू सॉरी एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, तो ये तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 0। तो देख लेते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, माइनस ए प्लस से है ना क्या हो गया 0। तो इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 3xy जेड, 3xy जेड। तो लिखेंगे 3x का स्थान पर है a माइनस बी, y का स्थान पर है b माइनस सी और z का स्थान पर है c माइनस ए। यह इसका गुणनफल हो जाएगा। तीसरा का देख चेक कर लो 2a माइनस 3b प्लस 3b माइनस सी प्लस c माइनस 2a, माइनस 2a प्लस 2a माइनस 3b प्लस 3b, कट करके क्या हो जा रहा है 0। तो इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 3xy जेड। तो x का स्थान पर है 2a माइनस 3b, b का स्थान पर है 3b माइनस सी और c माइनस 2a। यह इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो एक्स क्यू वाई क्यू यहाँ जेड क्यू, तो यह पावर 3 पर है तो क्या लिखोगे इसको 2a के पावर 3, इस तरह से 2a के पावर 3। अब तीनों को जोड़ करके चेक कर लेंगे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लो a प्लस बी प्लस सी जोड़ना है a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a। तो देखो a जुट कर क्या आ जाएगा प्लस 2a, यहाँ प्लस 2a है, सॉरी तो गड़बड़ है, 0 नहीं हो पा रहा है। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा समझ लो, ध्यान नहीं दिए हम। सूत्र क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो यहाँ पर जो तुम्हारा है इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी का हल क्यू दिया हुआ है प्लस a माइनस बी माइनस सी का हल क्यू। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्या दिया है माइनस, तो इस माइनस को अंदर लेके चल जाएंगे, माइनस 2a के पावर 3 लिखोगे, ठीक है ना, माइनस 2a के पावर 3। तो यह माइनस के पावर विषम तो माइनस में होगा, अब फिर माइनस बाहर निकल के तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। अब जोड़ के देखो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, अब प्लस करेंगे क्या तो वाई जेड के जगह पर क्या लिखोगे माइनस 2a, तो माइनस माइनस लिखेंगे ना तो 2a, माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, a जुट करके प्लस 2a और माइनस 2a कट गया, प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, क्या हो जा रहा है 0। तो इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू a, एक x का स्थान पर है a प्लस बी प्लस सी, y का स्थान पर है a माइनस बी माइनस सी और z का स्थान पर क्या है माइनस 2a, तो माइनस 2a। तो इसको चाहोगे तो इसको गुना करके माइनस 6 में लिख देंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, सूत्र में तीनों प्लस होता है, यहाँ पर एक तो माइनस दे दिया है, ठीक है ना। इस माइनस को यहाँ प्लस कर देंगे और माइनस को अंदर विदा कर देंगे, यानी जेड का स्थान पर क्या हो गया माइनस 2a। तो चेक करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड के यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस 2a, तो कट करके 0 हो जाएगा, और 0 हो जा रहा है तो गुणनफल होता है माइनस 3x y जेड। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, तीनों को जोड़ के चेक कर लो 3a माइनस 4b प्लस 4b माइनस 5c
प्लस 5c माइनस 3a माइनस 3a प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 0। तो इसका भी गुणनखंड हो जाएगा 3a माइनस 4b माइनस 5c और 5c माइनस 3a, यही गुणनखंड हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसको देखते हैं। देखो इसको अच्छी तरीका से समझना है। सूत्र पढ़े हो, याद भी कर चुके हो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस y प्लस z, है ना। फिर कोष्ठ के अंदर होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यह होता है सूत्र, जो कि तुम लोगों को याद है ना। तो अब देखते हैं इसी सूत्र पर, यह सूत्र लिखा गया है। यह मेरा क्वेश्चन है ये वाला कि p बराबर 2 माइनस a, तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको लेकर चलते हैं, a³ प्लस p³ माइनस 8 प्लस 6a बराबर 0 लेना है, यह सिद्ध करना है, यह क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम यह सूत्र में क्या है, यह फॉर्म लाने का कोशिश करेंगे। यह चीज a³ प्लस p³ प्लस 8 2 का तो माइनस पूरा कर देंगे अंदर, तो 2 के पावर 3 8 और माइनस के पावर विषम तो माइनस, तो माइनस से बाहर निकल गए तो प्लस माइनस माइनस 8 फिर से हो जा रहा है, माइनस के पावर विषम है ना, तो यह माइनस 8 होगा, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है। सूत्र क्या है 3xyz, तो 3 x का स्थान पर a, y का स्थान पर p, y का स्थान पर p और z का स्थान पर -2। अब गुना कर लो, 3 दूना 6ab माइनस में, तो सूत्र में माइनस होता है, मिस्टेक हो जाता है, सूत्र में क्या होता है माइनस, तो यह a है, तो 3 दूना 6ab और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यह क्वेश्चन जो है वही है, इसको सूत्र के रूप में लिख दिया गया है। तो इसके बदले में क्या लिखोगे, इतना चीज तो लिख देते हैं x प्लस y प्लस z। तो x का स्थान पर क्या है a, ठीक है, और y का स्थान पर क्या है p और z का स्थान पर क्या है प्लस माइनस, तो -2। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग लिख लेना, देखो कैसे होगा। अब p बराबर क्या रखना है 2 माइनस a, तो p तो अंदर भी आएगा, वहां भी रखना है, बट उधर रखने की आवश्यकता नहीं है। a p के जगह पर रखोगे 2 माइनस a, 2 माइनस a माइनस 2, इधर जो लिखना है लिख दोगे, हम नहीं लिख रहे हैं। माइनस a प्लस 2 माइनस 2 पर क्या हो गया 0, अगुने इधर जो लिख के चल रहे हो तो 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या सिद्ध करना था, a³ p³ माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0। तो यह चीज यहाँ यही वाला ना यहाँ लिखा गया है, अब बराबर में क्या आ गया मेरा 0, सिद्ध हो गया। इस सूत्र को लेकर बनाया गया है, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं, p बराबर 2 माइनस a दिया है, तो सिद्ध करना है यह बराबर क्या हो जाएगा 0, यह सूत्र है। इसको इस रूप में यहाँ पर लिखा गया है, तो इस सूत्र इसके बदले में क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ पर x प्लस y प्लस z, तो x का स्थान पर a, y का स्थान पर p और z का स्थान पर -2 0, तो 0 गुने समतुल्य क्या होता है 0, तो जो 0 लगा था 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड सूत्र फिर लिख दे रहे हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z²
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह तुम्हारा गुणनफल सूत्र है। इसका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस रूप में इसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन को बताएंगे, बाकी को आंसर लिखा जाएगा। तो देखो एक्स क्यूब तो है, प्लस है प्लस वाई क्यूब भी है, माइनस है बट यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस तो देंगे, माइनस को अंदर ले लोगे, वाई क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर सूत्र में क्या है प्लस जेड क्यूब, तो जेड के स्थान पर क्या है माइनस जेड। फिर सूत्र में होता है माइनस 3x वाई जेड, तो 3x वाई के स्थान पर माइनस वाई, जेड के स्थान पर माइनस जेड। अब गुना कर लो, माइनस 1 2 3, माइनस 3 गो है तो 3 विषम है, तो यह माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। देखो इस चीज को हम इस रूप में लिख दिए, है ना। तब इसके स्थान पर क्या लिखोगे, ई टोटल लिखोगे। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सूत्र क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स वाई की जगह पर क्या है माइनस वाई, तो माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। अब स्क्वायर तीनों का करना है, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस तो रहेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे, एक्स और वाई को गुना करो, इसको गुना करो, तो ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक तो माइनस गुना करने पर एक तो माइनस यहाँ सूत्र में है, तो दो गो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। फिर सूत्र में क्या है माइनस, तो लिखोगे माइनस वाई जेड, तो वाई जेड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर वाई जेड गुना करोगे ना वाई को जेड से, तो माइनस वाई माइनस जेड प्लस हो जाएगा वाई जेड, तो प्लस वाई जेड को ले जाके यहाँ रखोगे, तो ई प्लस आ रहा है ई माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस वाई जेड। फिर देखो जेड एक्स, तो जेड एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, एक तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस में जेड एक्स, ठीक है ना। इसी तरह से तीनों चारों पांचों क्वेश्चन को बनाना है, तो खुद से बनाओ फिर हम मिलाएं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 3 गो क्यूब को देखो पहले, तो 3 गो क्यूब यहाँ है ना। लिखेंगे ए क्यूब प्लस माइनस है तो अंदर विदा कर दो माइनस बी क्यूब, फिर प्लस दे दो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब 3 गो क्यूब मिल गया, तो लिखो सूत्र में क्या होता है माइनस 3 एक्स के स्थान पर ए, वाई के स्थान पर माइनस बी और जेड के स्थान पर माइनस वाई। इसको सोल्व करोगे ना तो यह चीज आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, 3a ये चीज आ गया। तो ये चीज आ जा रहा है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a प्लस है यहाँ माइनस बी माइनस 1, तीनों का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तब तो प्लस में रहेगा। अब फिर लिखो प्लस माइनस माइनस, सूत्र वाला माइनस मिलता हो जाएगा प्लस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस सूत्र वाला माइनस, तो माइनस हो जाएगा बी, फिर जेड एक्स माइनस प्लस माइनस सूत्र वाला माइनस मिलता हो जाएगा प्लस। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से सब बनेगा। 18 नंबर का दूसरा ए बी प्लस ए माइनस बी। 3 नंबर देखो, इसको मिटाते हैं, बोलो क्या करना है। 3 को पावर देखो, ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 3 को क्यूब दिख रहा है तो क्या लिखोगे ए प्लस बी माइनस सी लिखेंगे, उधर बता चुके हैं ना। फिर लिखोगे स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
फिर इस दोनों को गुना करना, तो ये दोनों ईबी प्लस तो प्लस और सूत्र माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस और सूत्र माइनस, फिर कहा जाएगा प्लस बी सी, फिर माइनस प्लस माइनस और सूत्र माइनस, फिर कहा जाएगा प्लस ए सी या सी ए लिखो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 को पावर देखो यहाँ पर भी है, तो 3 को पावर खोज लो, 2a के पावर 3 प्लस अंदर माइनस को ले लो 3, फिर सूत्र में प्लस 27 का 27 3c के पावर 3 को मिल गया ना, अब कुछ नहीं करना है, 2a माइनस बी प्लस 3c। अब तीनों का स्क्वायर कर दो, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब दो गुना करो, तो 2 प्लस माइनस माइनस और सूत्र माइनस का हो जाएगा प्लस 2ab 2ab नीचे लिख रहे हैं, फिर इन दोनों को गुना करो तो माइनस प्लस माइनस और सूत्र में माइनस का हो जाएगा प्लस 3bc, फिर इसको गुना करो 3 गुना 6ac प्लस में सूत्र माइनस, तो माइनस 6ac। ठीक है ना। उसी तरह से 5 नंबर खुद से सोल्व करना है और फिर मिलाना है। देखो 5 नंबर, यहाँ पर भी 3 को पावर दिख रहा है, x के पावर 3 3y के पावर 3 प्लस माइनस z के पावर 3, बिल्कुल आसान है, लिख दो x प्लस 3y माइनस z, एक बार तीनों का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z, यह क्या है z, तो z का स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको क्वेश्चन नहीं बंद करना है, इसको गुना करो, तो प्लस 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 और सूत्र माइनस, तो माइनस 3xy, फिर यहाँ से इसको गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस कहा जाएगा प्लस, तो 3yz, फिर इसको गुना करो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और सूत्र माइनस लिखा जाएगा प्लस zx। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ पर देखो क्या करोगे, 5x के पावर 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम, एक काम करो, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले x के पावर 6 प्लस माइनस x के पावर 3 कर दो प्लस 8 और प्लस 6x के पावर 3, प्लस माइनस घट करके फिर से 5x स्क्वायर हो जाएगा और सूत्र पर भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे, यह लिखे है ना, तो प्लस माइनस x के पावर 3 और प्लस 2 के पावर 3, सूत्र में होता है माइनस 3xyz, तो माइनस 3x का स्थान पर x स्क्वायर, y के स्थान पर माइनस x और z का स्थान पर 2। देखो माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, x के पावर 2 और वहां पर 1, तो 2 1 3, यह चीज भी आ गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिख देना है, 3 को क्यों मिल गया और यह तो आइए गया यहाँ पर, तो लिखोगे x प्लस y प्लस z, तो y माइनस x अब प्लस 2, पावर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। सूत्र में होता है माइनस, इसको गुना करो तो प्लस माइनस माइनस और सूत्र माइनस लिखा जाएगा प्लस, तो x के पावर 3 गुना करोगे ना, तो 2 1 3, फिर इसको गुना करोगे माइनस प्लस माइनस और सूत्र माइनस लिखा जाएगा प्लस 2x, फिर प्लस 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 हो जाएगा
और सूत्र वाला माइनस तो -2x²। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर देख लेते हैं दिया है कि नहीं। x -x², 2x+4। हाँ आंसर में इसको जाति सेम है, देखो यह जाति सेम है ना, तो घट करके -x²। चलो दिया है। शांत रहो। देखो दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर। दूसरा क्वेश्चन सब करनी पड़ चुको, इसको 3 क्यूब में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे √2a⁴ प्लस 2b⁴ प्लस माइनस को अंदर लिख जाओ तो -3c⁴। सूत्र होता है माइनस, तो -3 नीचे लिख रहे हैं -3x, x का स्थान पर है √2a, y का स्थान पर है 2b और z का स्थान पर है -3c। तो देखो 3 दूना 6, 18, माइनस माइनस प्लस ABC और साथ में √2, तो यह भी आ गया। अब सूत्र पर लिख दो, सूत्र पर सेट कर दो, क्या हो जाएगा a + 2b + -3c। इसका स्क्वायर करोगे तो 2a², इसका स्क्वायर करोगे 4b², इसका स्क्वायर करोगे प्लस 9c² है ना। अब इसको गुना कर दोगे तो -2√2ab, नीचे लिख रहे हैं इसको गुना करो प्लस माइनस 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 प्लस 3 गुना 6bc माइनस प्लस -3√2ac। यही आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही आसान है। यह x + y⁴ हो जाएगा, y + z⁴ हो जाएगा और z + x⁴। सूत्र में -3xyz, तो -3x का स्थान पर xy, y का स्थान पर yz और z का स्थान पर zx। देखो y y z z x x तक का बचा -3, बस 3 दिया हुआ है। अब इसी को सेट कर दो तीनों, तो x + y + y + z + x। अब इसका स्क्वायर कर दो तो x² बटा y² बटा z² बटा x² माइनस, इसको गुना करो तो x बटा y गुने y बटा z, इसको गुना करो y बटा z गुने z बटा x, इसको गुना करो माइनस z बटा x गुने x बटा y। गुना कर दिए। अब देखो गुना कर दिए तो कट रहा है y y z z x x, तो क्या बच जाएगा, बचेगा माइनस, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, x बटा z y बटा x और माइनस z बटा y, यानी x बटा y, y बटा z, z बटा x यह रहेगा और यह माइनस में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही।